हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है सिंपल एवरेज प्राइस। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है? द प्राइसेस विच इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ द प्राइसेस ऑफ द मटेरियल इन द स्टॉक from which the material to be prices could be drawn by the number of prices used in that total। सिंपल एवरेज प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करने का सबसे आसान मेथड होता है, आप क्या करेंगे, आपके पास स्टॉक में जितने भी मटेरियल हैं, ठीक है, उनका आप टोटल प्राइस ले लोगे और उसको किससे डिवाइड करोगे? उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ प्राइसेस यूज्ड इन दैट टोटल। आप कितने नंबर ऑफ प्राइसेस यूज़ कर चुके हो उस टोटल प्राइस में से, उससे आप जब आप डिवाइड करोगे तो आपका फाइंड आउट हो के आएगा सिंपल एवरेज प्राइस। ओके, calculated by dividing the total of unit purchase prices of different lots of in stock on the day of issue by the number of prices used in the calculation and quantity of different lots is ignored। ये हमारे calculation का formula है। There are chances for under recovery or over recovery of cost of material since the quantity purchase is ignored, thus this method is not generally followed। इसमें अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी के चांसेस होते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, क्वांटिटी परचेज इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो आइए देख लेते हैं। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ प्राइस, दिस मेथड इज़ अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ये जो मेथड होता है, इसमें मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस को मिला के ये मेथड यूज़ किया जाता है। Tendency of equality in rates due to calculation of average of different purchase price, the tendency of equality in different rate is arrived at। देखिए, इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन उन सबको जोड़ के एक एवरेज निकाल लिया जाता है, जिसके वजह से जो हमारी टेंडेंसी होती है कि इक्वल आने की, अलग अलग रेट्स की इक्वालिटी आने की, वो चांसेस हो जाती है। ठीक है, रेट्स तो हमारे अलग अलग होते हैं हर मटेरियल के, लेकिन जब हम लोग उसका एवरेज निकाल लेते हैं तो हर किसी का मटेरियल का प्राइस जो होता है वो इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि अनरिलायबल results in case of fluctuation in the quantity of material purchased on different date, the result become unreliable। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप जो भी मटेरियल परचेज की है उसके क्वांटिटी में अगर किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन आ गया अलग अलग डेट पे, तो रिजल्ट क्या होंगे, आपके गलत आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज, कैलकुलेशन प्रॉब्लम, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एवरेज अगेन एंड अगेन। बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल होता है कि आप क्या कर सको, बार बार किसी भी मटेरियल का एवरेज फाइंड आउट करो, जिसको मतलब क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आप सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का यूज़ करते हो तो बेसिकली ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।